इस रिपोर्ट के मुताबिक ये तेल मिलावटी है। आप ये मानते हैं? हाँ मानता हूँ सर। लिक्विड पैराफिन कितना जहरीला होता है इसका अंदाजा है आपको? जी बिल्कुल। जानते हुए भी ये अपराध करने की हिम्मत कैसे की आपने? ठीक है, अब इस पर बहस करने के लिए कुछ नहीं बचा। आप अपने बचाव के लिए कोर्ट में कुछ कहना चाहते हैं? सर, आपकी रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है वो सब बिल्कुल सच है। वो तेल मिलावटी है ये भी सच है, लेकिन एक झूठ है सर। वो तेल का पैकेट मेरा नहीं है। ये पैकेट उस फेमस बड़ी कंपनी का है जो लाखों लोगों को अपना तेल बेच रही है, और इत्तेफाक से उस कंपनी का मालिक हमारे देवी शेट्टी जी हैं। वो देखिए वहां बैठे हैं। नो योर ऑनर, ये केस को डाइवर्ट कर रहे हैं। इस केस का देवी शेट्टी से कोई संबंध नहीं है योर ऑनर। अगर इससे संबंध नहीं है तो क्या वो यहाँ 2020 का मैच देखने के लिए आए हैं? सर, आपके पास 1 रुपए का सिक्का है? क्यों? उस तेल के पैकेट को जरा उस सिक्के से स्क्रैच करके देखिए। वो क्यों? कोर्ट में तमाशा करना चाहते हो क्या? आई एम सॉरी सर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, लो। सर, मुझे कहीं भी यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि मेरा तेल प्योर है। मुंबई में 120 डब्बे वाले रोजाना 5 लाख लोगों को खाना खिलाते हैं मेरा ही तेल इस्तेमाल करके। आप पता कर सकते हैं सर। इतना ही नहीं सर, इस कोर्ट के कैंटीन में मेरे ही कंपनी के ब्रांड का तेल यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए। सर, हम गांव वालों को सिर्फ पैदा करना आता है, मिलावट करना नहीं। यदि आपको अभी भी शक है तो यही जांच करवा लीजिए। अगर मेरे तेल में आपको 1% की मिलावट मिली तो अगर आप मुझे फांसी की भी सजा देंगे तो मुझे मंजूर है। हेलो। हमने सुपरमार्केट से कल जो तेल खरीदा था ना? हाँ जी, 2 लीटर गोल्डन ईगल का। हाँ, वो दोनों पैकेट लेकर तुम अभी तुरंत कोर्ट में आ जाओ। आते वक्त 115 में जो केपी पाटिल रहते हैं ना, उनको भी साथ में लेकर आना। ठीक है। हेलो मिस्टर देवी शेट्टी, कोर्ट की कार्यवाही चलने तक आप बाहर नहीं जा सकते और ना ही आप किसी को कॉल कर सकते हैं। सिट डाउन, सिट डाउन। सर प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। नमस्कार सर। रिटायर होने के बाद तुम अपना काम तो नहीं भूल गए ना? अच्छा कृष्णवेणी, वो दोनों तेल के पैकेट पाटिल को दे दो। ये लीजिए। पाटिल जी, हाँ। एक गोल्डन ईगल का तेल है और एक नंदी ब्रांड है। इनमें से मिलावट की मात्रा मालूम करनी है। क्यों वकील साहब, बेईमानी के पैसे से ईमानदारी बिक चुकी है ऐसा लगता है? इस रिपोर्ट के मुताबिक नंदी का तेल शुद्ध है और गोल्डन ईगल कुकिंग ऑयल कंपनी के तेल में 40% लिक्विड पैराफिन की मात्रा पाई गई है। मतलब कृष्णा का इल्जाम सही है। देवी शेट्टी को तुरंत कस्टडी में लिया जाए। यस सर, ये गलत है। आप कैसे? जब तक पूरी छानबीन नहीं हो जाती, गोल्डन ईगल कंपनी और उसमें बने प्रोडक्ट को सीज कर दिया जाए। पूरे देश में गोल्डन ईगल कुकिंग ऑयल की बिक्री पर रोक लगा दिया जाए। ये कोर्ट का आदेश है। बिजनेस टाइकून देवी शेट्टी को हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि उनकी कंपनी के तेल में पैराफिन की मात्रा ज्यादा पाई गई है। अब तुझे दिखाऊंगा कि देवी शेट्टी कौन है। वो कहावत है ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वो तुझ पर फिट बैठती है। मुझे इरफान अली समझा है। जानता है जब तक समंदर शांत रहता है ये पूरी दुनिया बड़े चैन से सोती है, लेकिन जब उसका सब्र टूटता है तो सुनामी बन के कहर बन जाता है।
हे कैडबरी, आई लव चैलेंजेस बोलता है ना, जा जेल की कोठरी में उनको सुनाना। क्या रे रेडी? आजा। मेरे लिए क्या पैकेज सोचा है भाई? अच्छा ये बताओ, कैसे पता चला कि मैं और देवी एक ही साथ हैं? जब तूने मुझे भाई बोला तभी समझ गया था कि तू कोई गधा वधा नहीं बल्कि गधे से भी गया गुजरा है। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है ना, एक दिन खुद उस गड्ढे में गिरता है। लेकिन असली सुल्तान वही होता है जो दूसरों को सुल्तान बनाता है, उनकी मदद करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन और अच्छी तरह समझ भी ले। विलन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आखिर में जीत किसकी होती है? हीरो की। आया 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 सबका है ये बॉस, शेर है देखो यारो ये है सबसे खास, सभी तो माने इसको सबसे तगड़ा बॉस। He's right, he's boss। यार नहीं होगा ये कुछ नहीं अरे कुछ नहीं। भाई एक मिनट क्या है? बस एक जानकारी चाहिए थी। 1 रुपए का सिक्का इस्तेमाल करते हैं, 50 और 100 रुपए का कूपन स्क्रैच करके अपना फोन रिचार्ज करते हैं। आपने उसी 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करके कंपनी को स्क्रैच करके स्क्रैप बना दिया। उसे कैसे कर लिया भाई? ये सब मेरा नहीं तेरा किया हुआ है। मैंने किया। हाँ। कृष्णा, तुम जिस इरादे से अपना गांव छोड़कर यहाँ मुंबई में आए थे वो आज पूरा हुआ। अभी पूरा नहीं हुआ है दादाजी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। देवी, जो लड़का गांव में कंचे खेला करता था उसे तुमने शहर बुला लिया फुटबॉल के लिए, और अब वो गोल पे गोल किए जा रहा है भाई। उसे लग रहा है कि मुझे जेल भेजकर वो जीत गया है, लेकिन फिलहाल वो जेल में तो बंद है, लेकिन सिर्फ मिलावट के केस में। लोअर कोर्ट में हार गया तो हाई कोर्ट में अपील करेगा। अगर वहां भी हार गया तो सुप्रीम कोर्ट जाकर बेल तो ले ही लेगा और दोबारा वही बिजनेस शुरू करेगा। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हमारे गांव तक भी पहुंच जाएगा। अब हमें उसके बिजनेस और पूरे साम्राज्य को जड़ के साथ खत्म करना है। जिस आदमी को अपने पैसे पर घमंड हो, उसे जड़ से बर्बाद करना इतना आसान नहीं। देवी, उससे उलझना आसान नहीं है। उसने पहले से ही हमारी कब्र खोद रखी है। और सुनो, ये पता चलने के बाद कि हमने ही इरफान अली को मारा है, वो और गहराई में जाकर सबूतों को ढूंढेगा। कैसे हो सदाशिव हेगड़े? मेरा बेटा किसी एक्सीडेंट में नहीं मरा था, उसका कत्ल हुआ था। उसका जनाजा मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं, लेकिन अब उसके उस अधूरे काम को पूरा करना है। खुदा ने मुझे एक और बेटे से नवाजा है। अल्लाह तुम्हारा निगहबान बनेगा कृष्णा। भैया क्या है? भैया इरफान अली का बाप शौकत अली कृष्णा के पास चला गया है। देवी, तू डर मत, मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। डब्बे वाले हाउस से सभी को बुलाओ और मेरे गोदाम पर लेकर जाओ। आज रात को मैं यहां से फरार हो जाऊंगा। ये देवी शेट्टी आज तक कभी नहीं हारा है और ना ही कभी हारेगा।